निदा स्कैंडल केस के हवाले से, स्कैंडल रेप स्कैंडल के हवाले से जनाब गुफ्तगू बढ़ा रहे हैं हम आगे। किया गया है जनाब, वो लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और उस लेटर की हकीकत क्या है वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अहबाब तक ताकि वो भी शिरकत कर सके। जी, ये एक लेटर है और ये कादियानी मर्दइयों ने जारी किया है, जो कि निदा नासर का लेटर शो ये करवाया गया जी, ये निदा नासर का ये लेटर है। हालांकि निदा नासर का ये लेटर नहीं है, ये कादियानी मर्दइयों ने खुद से अपने घर से बना के ना तो ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया है ताकि पता ये सारी कहानी की है। अब देखिए इनका दजल फ्रेब देखिए जी। चौधरी साहब आप जरा ये लेटर पढ़िए। जी उस्ताद मोहतरम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंजानिब निदा उन नसीर अहमद, जून 18 2021। अस्सलामु अलैकुम बहुत प्यारे चच्चा खजूर, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो रास्ता आप मुझे अभी दिखा रहे हैं, ठीक इस वक्त जब मैंने आपको पूरी रुदाद सुनाई है, ऐसा क्यों है? अगर आपका मौजूदा रवैया ये शुरू ही से होता तो मेरे लिए काबिले बर्दाश्त होता। ये बहुत बेहतर होता अगर आपका रवैया मेरे लिए शुरू ही से गैर संजीदा, गैर हमदर्दाना और सख्त होता, जैसा कि अभी है। मगर पहले मेरे साथ शफकत, मवाफकत, मोहब्बत और हिमायत का इजहार करना और सब कुछ वापस ले लेना समझ से बालातर है। अगर आपके पास कोई भी वजह हो भी, मेरे मुद्दे में ये इंसाफ के खिलाफ है। लुकमान और मेरे दूसरे मुजरमान मेरे साथ शुरू ही से गलत कर रहे थे। उन्होंने आगाज भी बदसलूकी से किया और इख्तिताम भी बदसलूकी पर किया। मैं इन सुने लोगों जरा, से वो आवाज आ रही है? जी जी उस्ताद जी, आ रही है। अच्छा, उस्ताद मोहतरम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यार क्या हो रहा है आज यार? अब आ गई सही। नेट नेट का इशू है यार, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चौधरी साहब को बुला लें यार, चौधरी साहब को बुलाएं, स्ट्रीम को कहें कि आगे लेके चलें। जी मैं मैसेज करता हूँ। ये तो बड़ा मसला है, नेट के साथ कोई इशू बना हुआ है लगता है। अब आवाज क्लियर है उस्ताद मोहतरम? हाँ हाँ। जी उस्ताद मोहतरम, आ रही है आवाज। भाई जी लेटर से पढ़ो। जी मैं जरा उधर मैसेज कर रहा था उमर भाई को। अच्छा, ये कहती हैं कि अच्छा, मेरे साथ जो ये लेटर मैं उमर को भी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसको को अपना व्हाट्सएप देखो, और इसी लेटर के ऊपर, ये इस जैली लेटर के ऊपर हम स्ट्रीम करेंगे, ठीक है जी। और एक मौलाना अल्लाह वसाया साहब का भी जनाब मजमून आया है, उस मजमून को भी आज की स्ट्रीम के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो वो सारी चीजें मैं उमर चौधरी साहब के व्हाट्सएप पर पहुंचा रहा हूँ,
समझ रहे हैं कि नहीं? जी। तो बहरहाल ये नेट मेरा कब तक साथ देता है, तो क्या होता है, बहरहाल इस स्ट्रीम को लेके आगे बढ़ना तो है ना। तो आप बहरहाल ये पढ़िए जितना पढ़ा जा रहा है। जी, कह रही हैं जी कि लुकमान और मेरे दूसरे मुजरिमान मेरे साथ शुरू ही से गलत कर रहे थे। उन्होंने आगाज भी बदसलूकी से किया और इख्तिताम भी बदसलूकी पर किया। मैं इन लोगों से जिम्मेदारी का इस्तेहसाल और बेजा इख्तियार के अलावा और क्या तवक्को कर सकती हूँ। मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही थी जब आप मेरे पास वकूए पर पहुंचे। आपने इस लम्हे एक मरती हुई लड़की को संभाला, नई रूह फूंकी और बहुत ही शफकत और मोहब्बत से इन दरिंदों, इन ब्रैकेट्स मुजरिमों के हाथों अच्छा मेरे अब तबाह देखिए हाल जरा, जिस्म अब को उठाया। देखिए, मतलब वो मिर्जा मसरूर जो कि मरकजी मुजरम है, उसको क्या बना दिया जी, ये तुमने आके मुझे क्या है सहारा दी है। वाह भाई वाह, ये कादियानियों ने देखे कैसी स्टोरी बनाई है। हाँ जी, चलें जी आगे। स्टोरी मेकर तो है ना उस्ताद मोहतरम ये। हाँ स्टोरी मेकर तो है ना भाई। आपने हाथ पकड़कर मुझे इस ताबूत से निकाला जिसमें इन दरिंदों ने डाल दिया अब था। ये देखिए जरा, देखिए वो आज तक शोर मचा रही है, और वो काल भी इसी को ही तो की है। हाँ जी, जिसको ये इन लोगों ने कहा जी तुमने हाथ पकड़ लिया तो तबूत से निकाल लिया है। वाह भाई वाह, वाह बरदयो वाह, सही स्टोरी गांडी है तुमने भाई। अच्छा जी आगे जी। आपने मेरे टूटे हुए बाकी वजूद को अपने मोहब्बत भरे हाथों में उठाया। आपने मुझे नहीं अंधेरे नहीं, की वो जो उठाया है ना, वो कोई और चीज उठाई है खलीफा मसरूर साहब ने। तो वो जब किसी और चीज को उठाया है ना, तो उसी चीज का वो निदा कह रही है कि इसने उठाए हैं। हाँ जी, तो ये अब तुम्हारी पूरी जमात को भी उठाने के चक्कर में है। हाँ चलें जी। तौसीफ अपना माइक म्यूट कीजिए। जी, कहते जी कहती है आपने मेरे टूटे हुए बाकी वजूद को अपने मोहब्बत भरे हाथों में उठाया। आपने मुझे अंधेरे की कैद से उम्मीद की शम्मा जलाकर रोशनी दिखाई, मगर फिर आपने इसे बेरहमी से बुझा दिया। तमाम साथी अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। और ये तौसीफ साहब है, उनको मैंने अभी साइड पे कर दिया है। ठीक है। पहले माइक मैंने आप इनका म्यूट किया है, इन्होंने जानबूझ के फिर म्यूट हटा दिया। चले बात करें आप। आगे कहती हैं जी आपने मुझे दोबारा उसी ताबूत में धकेल दिया और इसमें आखिरी कील ठोंक दी। आपने मुझे पहले गोंद से जोड़ने के बाद लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया। आप ही वो वाहिद शख्स हैं मेरे जिंदगी में जिसने मुझे सच की चमक और खालिस खुशी दिखाई, मगर फिर वापस छीन ली। ये हाँ, इसी तरह ये है। ड्रामे कम कर रहे हैं जय चौधरी, कहानी समझ रहे हो, कहानी कैसी बनाई गई है। जी जी उस्ताद जी, पूरी स्टोरी क्रिएट की गई है। पूरी स्टोरी ऐसे बड़ी कि मतलब ये कि ये इसका बड़ा हमदर्द था, बहुत कुछ था, और अभी भी है। हाँ हाँ, आगे आगे देखो जरा, ये कैसी पैराबंदी की ये गई है। हाँ जी उस्ताद जी, इस स्टोरी में इन्होंने अच्छी तरह मेकअप भी लगाया है, लिपस्टिक भी लगाई है और नेल पॉलिश भी लगाई है। हाँ, सब कुछ लगाया है। हाँ कह रहा जी ये इसी तरह है कि एक भूखे बच्चे के सामने खाने की प्लेट रखी जाए और जब वो एक निवाला उठा ले तो फिर इस प्लेट को ले लिया जाए। मैंने कभी आपसे नहीं चाहा कि आप मेरे लिए पिदराना रवैया रखें, मगर आपने पहल करते हुए मेरे साथ ऐसे रवैये का अज़्म किया जिसके लिए मैं आपकी ममनून हूं। मगर चचा खजूर, बराए मेहरबानी और इन खतूत को दोबारा पढ़ें जो आपने मुझे इस सूरत हाल से कबल लिखे थे। अब वो देखे लिखे थे, कौन से लिखे थे? वाह भाई वाह। अब ये हमें बताया जा रहा है कि कुछ ये लेटर अब आने वाले दिनों में ये जाहिर करेंगे कि देखो जी, हजूर चाचा ने ये लेटर लिखे हुए थे। समझ आई कि नहीं भाई कहानी को? जी चौधरी उस्ताद साहब, मोहतरम, ये अब आहिस्ता ये आहिस्ता स्टोरी खुल रही है। लेटर लेके आएंगे, ये लोगों को बताएंगे, देखो जी ये वो है लेटर। ठीक है जी, अच्छा जी। अच्छा जी, उनसे आगे कहती हैं
इन खतूत से मवाजना करें जो आपने मुझे अब लिखे हैं, यानी पुराने खतूत का जो ये स्टोरी में डाल रहे हैं अब, वो कह रही है बकौल उसके कि वो कह रही है कि उनका मवाजना करें, इन बातों को डराया, इन बातों को जरा याद करें, क्योंकि मैं वो सब नहीं भूली। आप इस सूरत हाल में एक जर्रा बंद शहसवार की तरह नमूदार हुए, मगर मेरे ही दिल में अपना नेजा घोंप दिया। मैंने कभी इतना दुख महसूस नहीं किया जितना आज महसूस कर रही हूं। सब कुछ भूल जाएं चचा खजूर, सब कुछ भूल जाएं। क्या हो जाता अगर आप एक दुखी और ज्यादती शुदा लड़की को कुछ खुशी और देखभाल कर देते। अच्छा देखो, अभी तक ये जाहिर कर रहे हैं कि यानी मिर्जा मसरूर ने खुद रेप नहीं किया, वो इस रेप में शामिल नहीं था। तो ये सिर्फ ये जो फर्जी एक किरदार है निदा का, जिसका ये लेटर इन्होंने बना के पेश किया, तो ये नाराज है अपने चाचे से सिर्फ इस वजह से कि लो जी उसने तवज्जो नहीं दी। समझ रहे हैं ना चौधरी साहब? चौधरी साहब समझ रहे हैं ना? जी अब ये मोहतरम मिर्जा समझ आया। मसरूर क्योंकि खुद रैपिस्ट है, तो उसको बचाने के लिए ये एक तरीकाकार देखिए जरा। अच्छा जी आगे। ये कहती है जी कुछ आसरे के चंद जुमले ही अदा कर देते, 5 मिनट की फोन कॉल, कभी कभी नरम रवैया, और पहले एक सरपरस्त की मानिंद। आपका क्या नुकसान हो जाता अगर आप एक कमजोर लड़की का सहारा और हौसला बन जाते, मगर आपने मेरे तकलीफ में इजाफा कर दिया, मुझे दोबारा इस अजाब में धकेल कर। पहले आरजी आसरा और साया दिखाने के बाद मुझे मजीद अजियत देने में भी कोई हिकमत है? यहां ये सवाल पूछा जा रहा है। हाँ हाँ, ये ना उसको फुल निकालने की कोशिश की जा रही है कि भाई मिर्जे मसरूर को तो एक दफा साइड पे करो ना, क्योंकि वो जी जी खलीफा जी है। अब उसको उसके वो रेपिस्ट कह रही है कि ये तुम भी शामिल हो इसमें, मेरा बाप भी शामिल है। तो पहले तो इसको बचाने की कोशिश की जा रही है ना, और दूसरों को भी बचाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने सिर्फ वैसे ही मेरे साथ ज्यादतियां की हैं, मतलब ये कि ना इंसाफियां की हैं, कोई रेप वगैरह नहीं किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ देखो अब कैसा, मैं कहता हूँ शैतान भी इन लोगों से पनाह मांगता होगा, जैसे ये ऐसे ही है, कादियानी दिमाग है इनके। अच्छा ये आगे जी। ऐसे ही है। कहते जी अल्लाह ताला देख रहा है जो मुझे तकलीफ हो रही है। इस वक्त अल्लाह ताला मेरा हर आंसू, मेरे तड़प, मेरा दर्द और बेबसी देख रहा है। बस इतनी अफसोस की बात है कि मेरा आज के दर्द का सबब मेरा खलीफा वक्त बन चुका है। खजूर, आपने मुझे पहले जिंदगी दी फिर कत्ल कर दिया। ये एक छुपी हुई दर्दनाक हकीकत है हमारी जमात में आज। तो ये बेहतर होता अगर आपका रवैया शुरू ही से मेरे साथ लाताल्लुकी का होता। वो रवैया ये उन तजादात से ज्यादा बेहतर होता जो मुझे आज इंतहाई दुख और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। आगे कहती है जी आपने मेरे साथ शफकत और हमदर्दी का रवैया क्यों रखा, जबकि आपने ये सब कुछ वापस ले लेना था। आपने मुझे अपना वो अब रूप ये क्यों देखो, दिखाया? ये ड्रामेबाजियां ना, मेरे साथ शफकत और हमदर्दी का रवैया, मतलब ये कि पहले बड़ा प्यार मोहब्बत करता था इसके साथ, बड़ा मतलब इसको बेटी समझता था, बड़ी शफकत देता था, ये वो जाहिर किया जा रहा है। चौधरी समझ रहे हो ना, कहानी समझ जी रहे जी हो? बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल जी आगे बिल्कुल। जी आगे। आपने मुझे अपना वो रूप क्यों दिखाया कि मैं जिसमें आप मेरी नजर में एक हीरो दिखाई दें। आप चैंपियन की तरह डाइस पर नमूदार हुए, मगर थोड़ी ही देर में बगैर किसी वजह के अपनी जगह खाली कर दी। मुझे इस वक्त आपके अंदर वो नजर आया जो अब्बा में भी नहीं था। इसका इजहार हाँ मैंने। देख लो जरा। हाँ जी, इसको प्यो से भी ज्यादा वो इज्जत दे रही है? हालांकि वो काल के अंदर तो वो कहती मैं तुझे ठुठ भी नहीं समझती है।
अच्छा जी, चले जी आगे। इसने आगे कहा जी कि मगर फिर आप वापस नुक्ता आगाज पर चले गए, यानी जीरो पर चले गए। ये दिल तोड़ देने वाली बात थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी जमात के लिए। दावा करके अब मुझे छोड़ दिया। इससे बेहतर था कि मेरे सच बताने के बाद आप मेरे साथ कभी भी हुस्न सलूक ना करते। फिर मैं इतनी अजियत में शायद ना होती जितनी कि आज, मगर मैं नादान और सादा थी। इस वक्त वो खंजर क्यों मुझे घोंपा गया जो आपका है। खत्म कर दिया आपने मुझे चच्चा खजूर, खत्म, मुकम्मल तौर पर मेरा दिल तोड़ दिया आपने। ऐसा क्यों किया है आपने मेरे साथ। कहावत है, कभी कभी तनाज़ा जज्बाती तकलीफ का बाहिस नहीं बनता, बल्कि खामोशी, गुरेज करना, नजर अंदाज करना कभी कभी इतना ही नुकसानदेह होता है, कभी कभी इतना ही नुकसानदेह होता है जितना जबानी या जिस्मानी वार। अल्लाह ताला आपको और आपके हाथ को मजबूत करे और आपको हिदायत दे और बचाए तमाम बुराइयों से। बराए मेहरबानी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपकी बेटी निदा नसीर अहमद। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस लेटर की मरकजी चीज ये है कि उस बेचारी को तो उर्दू भी सही बोलनी नहीं आती। उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप ये देख सकते हैं कि भाई उस बेचारी को तो उर्दू भी नहीं सही आती। अब ये देखे किस तरीके से जनाब इसका रुख मोड़ा गया इस लेटर का, और जनाब लेटर बना के लोगों की ज़हन साजी करने की कोशिश की जा रही है कि निदा और नासर अभी भी खलीफे मिर्जे मसरूर को अपना चाचा मानती है और उसको बेटी समझती है। हाँ जी। तो मतलब ये कि उसके लिए बड़ा नरम रवैया रखती है, और मिर्जा मसरूर ने उसको बड़ा ही बेटियों जैसी मोहब्बत शफकत दी हुई थी। तो अभी थोड़ी सी नाराजगी बस हो गई है। और दूसरे वो जो रेपिस्ट थे, जिसको वो लफंगा कहती है और अपने बाप को लफंगा कहती है, तो ये सारे के सारे वो वैसे ही छोटी मोटी कोई वैसे ही कुछ हुआ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। हाँ, वाह भाई वाह। तो अभी काले ले लेते हैं, मजीद आगे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर आशिक अहले बैत नाम की आईडी है। अस्सलाम वालेकुम जी।